नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की लगातार सीरीज़ में मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर रीजनिंग से लिया है। रीजनिंग से भी एक सीरीज़ का सवाल आता है, सीरीज़ से लिया है मैंने। यहाँ पर दिया है 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये क्या चल रहा है, इनके बीच क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, इस सीरीज़ को जानेंगे हम। अगर हम 5 में से 2 को घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से हम 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह हम 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 प्राप्त हो जाएंगे। ये क्या चल रहा है? तो ये एक पैटर्न चल रहा है जिसमें 3 माइनस लगातार हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 3 हो रहा है। प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा है, सभी में प्लस हो रहा है। जैसे 2 + 3 कितना हो गया? 5। अब 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8। और 8 + 3 बराबर क्या हो गया? 11, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 14 + 3 बराबर क्या हो गया? 17। अब हमें क्या करना है? 17 + 3 करना है, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, जब हम ईंधन, टाइपिंग एरर है यहाँ पर होता है, जलाते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है या होती है? क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न दिया है, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा शब्द प्रत्यय है यहाँ पर? ये प्रत्यय है। कौन सा है? ये प्रत्यय है। चौथा प्रश्न दिया है, स्वार्थ का विलोम क्या होता है? तो स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ। पांचवा प्रश्न दिया है, फिक्र का समानार्थी क्या है? समानार्थी का मतलब होता है जो समानता रखता हो, समान हो। जैसे फिक्र का क्या हो जाता है? चिंता हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न दिया है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बनी है? ठीक है, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। 7 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है, ये भी याद रखना है। 9वां प्रश्न है, 2023 में सूर्य नाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वर्तमान राष्ट्रपति भारत देश की द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। और पीटी ऊषा को अन्य किस नाम से जानते हैं? उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। उड़न परी, पीटी ऊषा को इस नाम से भी जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये किसने कहा था? ये आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिए। पैट के एग्जाम में पूछा ही जाएगा 99%। कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके मतलब दोबारा उनकी व्याख्या करके ये कहा कि महिलाएं अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए, ये मुमताज़ अली ने कहा था। 12 नंबर प्रश्न है, पुरापाषाण काल स्थल में चूना पत्थर से बने औजार कहाँ से मिले थे? तो इनाम गांव से मिले थे। 13 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पे हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, ये तो पता ही होगा, लेकिन किस स्थान पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। इसको लेने का मकसद मेरा बस इतना ही था कि डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
15 नंबर प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी होने मुहावरे का क्या अर्थ है? कहते नहीं है दूध का दूध और पानी का पानी अभी कर रहा हूँ। उचित निर्णय करना, एकदम सटीक बढ़िया निर्णय करना। कुत्ता का संबंध रेबीज से है और मच्छर का संबंध किससे होगा? मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। और कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज का टीका लगता है। ये भी याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रीजनिंग का सवाल लिया है यहाँ पर, ये कैलेंडर से लिया हुआ सवाल है और कैलेंडर से भी एक सवाल आता है और ये आया हुआ ही सवाल है। तो इसमें दिया है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अब रविवार तो होगा ही होगा। अब कैसे होगा थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है, जो लीफ ईयर होता है, उसमें 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर 65 है, यहाँ 66 है, यहाँ एक दिन बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? क्योंकि जो फरवरी होती है वो नॉर्मली 28 दिन की होती है और जब 366 दिन होंगे, ये लीफ ईयर होगा, तो वहाँ पर फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, मतलब एक दिन वही प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कौन सा लीफ ईयर है साल, कौन सा नहीं है, ये कैसे पहचानोगे? तो उसके पहचानने की ट्रिक ये है कि उसको 4 से भाग दे दो। जो साल है उसको 4 से भाग दे दो। जैसे मैं भाग देता हूँ 2008 को भाग देता हूँ 4 से, तो ये 4 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, बिल्कुल हो गया। अब वही मैं अगर 2009 को भाग देता हूँ 4 से तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4 पंजे 20। अब 9 कैसे कट जाएंगे? 4 से नहीं कटेंगे। तो मैंने जाना कि 2008 लीप वर्ष है और 2009 नहीं है लीप वर्ष। इस तरह हमको पता लग जाता है लीप ईयर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार होगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि 2006 को क्या होगा? तो 2006 को क्या होगा? यहाँ शुक्र है तो एक दिन बढ़ा दो, बस शनिवार कर दीजिए। बस ये ट्रिक याद रखना। क्या कर दीजिए? शनिवार कर दीजिए। यहाँ पर शुक्र है तो यहाँ शनिवार कर दीजिए, एक साल में एक दिन बढ़ा दीजिए। अगर लीफ ईयर बीच में आ जाता तो 2 दिन बढ़ा देते। अब यहाँ 2007 की बात कर रहा है, ठीक है, तो 2007 में अब शनिवार से एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता तो 2 बढ़ा देते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है। भूटान को जाना जाता है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ये भी याद रखना है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की रियाद राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। नेपाल की क्या है? नेपाली रुपया। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। ये सब पता होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। और द हेग कहाँ पर पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कभी इसमें डेट पूछ लेता है, कभी पूरा पूछ लेता है। तो पता होना चाहिए कि 24, यहाँ पर पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945, 1945 याद रखना है। अस्तित्व में आया संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को आया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य कब पड़ा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था ये। ठीक है। और इसका इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? तो इसका इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जनवरी 1942 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1942 को किया गया था। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए आपको कि इतने को किया गया था। ठीक है। लेकिन अब प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1914 से 18 तक हुआ था पहला विश्व युद्ध, द फर्स्ट वार। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक हुआ था। 39 से 45 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर कौन सी बात की जा रही है? यहाँ पर की जा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही ऐसा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है।
राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। जो राज्यसभा में जो मेंबर चुन के जाते हैं, सदस्य को इंग्लिश में मेंबर बोलते हैं, वो उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा में चुने जाते हैं वो उनका 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और लोकसभा में कौन चुन के जाता है? सांसद चुन के जाते हैं। कौन जाते हैं? सांसद। और लोकसभा की वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं। और 2 सीटें किसकी थी? एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज़ों की थी 2, वो ख़त्म कर दी गई हैं 2020 के द्वारा। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है, भुवनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? 1757 में हुआ था। और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये भी पता होना चाहिए। और सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। और इस वीडियो का 30 नंबर प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? 12th क्लास में इसका डिटेल में वर्णन किया गया है निबंध का। ये सरदार पूर सिंह द्वारा लिखा हुआ निबंध है। बहुत ही अच्छा निबंध है, आचरण की सभ्यता। गेहूँ बनाम गुलाब किसने लिखा है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ये बहुत फेमस किताबें हैं जो पता होना चाहिए। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल थे अवतार एस चीमा। और नवांग गोम्बू शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। हासिल करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन थे? कर्नल अवतार एस चीमा और नवांग गोम्बू शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त की थी। और इस वीडियो का 35 नंबर प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतना सा काम कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद।